आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली में इस वक्त दो एकदम अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो 1998 के बाद अब सीधे 2025 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के खेमे में जहां जश्न में होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है, तो वहीं पिछले एक दशक से दिल्ली पर एक छत्र राज कर रही आम आदमी पार्टी के खेमे में खुद बतौर सीएम दिल्ली की कमान संभाल चुके केजरीवाल से लेकर उनके तमाम बड़े नेताओं की जबरदस्त हार के साथ गद्दी छिनने के चलते सन्नाटा छाया हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली के सियासी इतिहास में एक युग के अंत के साथ दूसरे नए युग की भी शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो इस पूरे नतीजे में आम आदमी पार्टी की हार की मेन वजह उसके खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी और केजरीवाल की पार्टी में ज्यादातर नेताओं का करप्शन के आरोप में जेल जाना माना जा रहा है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार आधी से भी कम सीटों पर यानी कि 22 सीटों पर ही लाज बचा पाई, और तो और खुद केजरीवाल तक अपनी सीट से हाथ धो बैठे। और कैसे बीजेपी इन 5 सालों में 8 से सीधे 48 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। साल 2013 जब उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार के बुरे तरह के फेलियर को काउंटर करने के लिए अन्ना हजारे की लीडरशिप में चले सबसे बड़े आंदोलन से जन्मी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली चुनाव में 28 सीटें हासिल की। हालांकि 32 सीटें हासिल कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन कांग्रेस की 8 सीटों की मदद से अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त सरकार बना ली। मगर 14 फरवरी 2014 तक इस पद पर लगभग 49 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देश की राजनीति शुरू की, लेकिन इस समय तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कद का विस्तार कर लिया था। मई 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इस चुनाव में किस्मत आजमाई। अरविंद केजरीवाल खुद पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतर गए। हालांकि उन्हें यहां रत्ती भर भी सफलता हाथ नहीं लगी। उधर 14 फरवरी 2014 से 13 फरवरी 2015 तक दिल्ली में विधानसभा भंग रही। लेकिन एक बार फिर 2015 में दिल्ली में चुनाव हुए तो केजरीवाल ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया। ये दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकी, तो वहीं कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया। बड़े सपनों के साथ अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2020 के चुनाव में भी केजरीवाल ने दोबारा 62 सीटों पर कब्जा जमा लिया और 16 फरवरी 2020 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल 9 साल 218 दिनों तक लगातार दिल्ली के सीएम बने रहे। लेकिन इन 5 सालों में इतना कुछ हो गया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जड़ें बुरी तरह से हिल गई और 1998 के बाद एक बार फिर दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल चुका है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी आत्ममंथन करके अपनी हार का एनालिसिस अपने लेवल पर तो करना शुरू कर ही चुकी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार को अब एक श्राप लगने की तरह देखा जा रहा है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे वो 5 श्राप जिनकी वजह से जाने अनजाने आम आदमी पार्टी के युग का दिल्ली में हो गया अंत, और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी के फ्यूचर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। श्राप नंबर 1, यमुना मैया का श्राप। यमुना नदी, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है, पिछले 10 सालों में कैलेंडर बदलते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन नहीं बदली तो यमुना की तस्वीर। हर बार छठ जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के महापर्वों पर जब श्रद्धालुओं के यमुना नदी के झाग वाले जहरीले पानी में उतरने की तस्वीरें सामने आती थी, तो यमुना की बदहाली पर सुधार की कोशिशों की बजाय सिर्फ सियासी बहसबाजी ज्यादा देखने को मिलती थी। इसलिए केजरीवाल की इस हार की सबसे मेन वजहों में से एक यमुना नदी की बढ़ती गंदगी और प्रदूषण भी रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर कई वादे किए, लेकिन वो वादे अधूरे ही रह गए। अरविंद केजरीवाल ने 2021 में वादा किया था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। यही नहीं, केजरीवाल ने आज से ठीक 5 साल पहले एक जनसभा में यहां तक कहा था कि मुझे 5 साल का समय दे दो, अगर 2025 में मैंने यमुना साफ ना कर दी तो मुझे वोट मत देना।
यमुना के मुद्दे पर घिरने के बाद केजरीवाल ने एक्सक्यूज दिया कि वो 2 साल कोविड की वजह से यमुना की सफाई का काम नहीं करा पाए। फिर कहा कि वो और उनकी पार्टी के नेता जेल में रहे, इस वजह से यमुना पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन ये बातें इस बार दिल्ली की जनता के गले नहीं उतरी। तो वहीं यमुना पर लगातार घिरने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर यमुना को जहरीला करने का भी आरोप मढ़ दिया। इस पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जब यमुना के जल का आचमन किया तो उस पर भी केजरीवाल एंड पार्टी ने कमेंट कर दिया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप का उल्टा असर आप पर पड़ा, जो हार का एक बड़ा कारण बना। इसको लेकर खुद एलजी वी.के. सक्सेना ने भी ये बात कह दी कि उन्होंने केजरीवाल को कहा था कि उन्हें यमुना का श्राप लगेगा। अब लग रहा है कि उनको श्राप लग गया है। श्राप नंबर 2, कश्मीरी पंडितों और पूर्वांचलियों का श्राप। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने आम आदमी पार्टी को मिली हार पर जो एक्सपोज की है वो काफी ज्यादा चर्चा में छाई हुई है। इसमें उन्होंने केजरीवाल की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिसमें वो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर हंसते दिखाई दे रहे हैं। अनुपम खेर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, वैसे तो किसी को भी पीड़ा पहुंचाना ठीक नहीं, लेकिन जिनके साथ गहरा अन्याय हुआ हो उन पर हंसना, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाना, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाना, ये इंसानियत की सभी हदों को पार करना होता है। और फिर उसी दुखी आत्मा से ना चाहते हुए भी एक आह निकलती है और वही आह आगे चलकर एक श्राप का रूप धारण करती है। आगे लिखा कि इस तस्वीर के लोगों के साथ शायद ऐसा ही हुआ है। ये विधि का विधान है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में इन लोगों के ठहाके लगे थे उस दिन लाखों कश्मीरी पंडितों ने खून के और बेबसी के आंसू बहाए थे। यानी कि अनुपम खेर केजरीवाल की इस हार को सीधे तौर पर कश्मीरी पंडितों का श्राप मानते हैं। तो वहीं पूरे दिल्ली चुनाव के दौरान पूर्वांचलियों के अपमान के आरोप भी केजरीवाल की पार्टी के ऊपर लगते रहे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के 5 लाख के फ्री इलाज करवाने के पुराने बयान और यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले बयान को मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल के बयान को पूरे पूर्वांचल के लोगों का अपमान बता रहे थे, जिसका उसे फायदा भी मिला। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि जो पूर्वांचल के लोगों को बीमारी का बहाना करके अपमान करते थे, वही कोरोना काल में यूपी बिहार के लोगों को उपेक्षा कर उन्हें अपमानित किया। देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, उसी का आज ये देन है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने है। यानी कि आम आदमी पार्टी को मिली शिकस्त में पूर्वांचलियों और कश्मीरी पंडितों की भी नाराजगी को जोड़कर देखा जा रहा है। श्राप नंबर 3, कांग्रेस का श्राप। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार में एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस को भी देखा जा रहा है। यूपी के अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग होते। वोट बंट गए, लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये तीसरी बार है जब कांग्रेस अपना खाता भी दिल्ली में नहीं खोल सकी है, फिर भी इसी बात से ही मन बहला ले रही है कि 2% वोट उसका इस बार बढ़ गया। तो वहीं 22 सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज खिसक गया। 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रहीं जिन पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 5 से 10 तक सीटें चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यही नहीं, दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। अखिलेश यादव दिल्ली आए और आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी केजरीवाल का ही साथ दिया। ऐसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। तो वहीं केजरीवाल के अगेंस्ट कांग्रेस की ओर से खड़े हुए पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी भले ही जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी मां को मिली हार का बदला लेने में जरूर कामयाब हो गए। यानी कि केजरीवाल की हार में कांग्रेस का भी बड़ा हाथ रहा। श्राप नंबर 4, स्वाति मालीवाल का श्राप। बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के नैरेटिव को गढ़ने में खुद आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का रोल भी कम नहीं रहा। कभी अरविंद केजरीवाल की खास मानी जाने वाली स्वाति ने इस चुनाव में सीधे तौर पर तो बीजेपी का प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोले रखा। बीजेपी की जीत के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो भी शेयर की जिसमें महाभारत काल के द्रौपदी चीरहरण की तस्वीर है, जिसे आम आदमी पार्टी पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि मई में केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो स्वाति उनसे मिलने पहुंची थी। स्वाति के मुताबिक यहां पर अरविंद केजरीवाल ने निजी सचिव से उनसे मारपीट करवा दी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति को कई थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना में आप हाईकमान ने विभव का पक्ष लिया।
जिसके बाद स्वाति आम आदमी पार्टी से बागी हो गई। स्वाति का कहना था कि किसी डर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने विभव पर कार्रवाई नहीं की। वहीं स्वाति मालीवाल साफ पानी, दिल्ली की सड़कें और गंदगी को लेकर भी एक एक मोहल्ले का दौरा करती नजर आई। इतना ही नहीं, इन मुद्दों को लेकर मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के आवास की भी घेराबंदी कर दी, जिससे केजरीवाल बैकफुट पर आ गए। श्राप नंबर 5, अपनों का श्राप। अरविंद केजरीवाल की हार से जुड़ा एक और बड़ा पहलू उनके कभी अपने रहे लोगों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अन्ना हजारे के जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, उन्हीं अन्ना हजारे और अपने सबसे पुराने करीबी साथियों में से एक कुमार विश्वास से केजरीवाल की दूरियां भी वक्त वक्त पर सुर्खियों में बनी रही हैं। नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कुमार विश्वास ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अन्ना आंदोलन से निकले लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे आजाद है। उसने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। आज न्याय मिल गया। तो वहीं अन्ना हजारे भी केजरीवाल और उनकी पार्टी को आईना दिखाने में कोई कमी छोड़ते नहीं दिखे। अन्ना ने कहा कि वो यानी कि केजरीवाल शराब और पैसे में उलझ गए। इससे उनकी छवि खराब हुई और इसलिए उन्हें चुनाव में कम वोट मिल रहे हैं। लोगों ने देखा कि वो चरित्र की बात करते हैं लेकिन शराब में लिप्त रहते हैं, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। किसी को ये साबित करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। सच सच ही रहेगा। जब बैठक हुई तो मैंने तय किया कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं रहूंगा और मैं उस दिन से पार्टी से दूर हूं। तो ये थे वो 5 श्राप जो बताए जा रहे हैं अपने ही गढ़ में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की अब तक की सबसे बड़ी हार की वजह। वैसे शीश महल, शराब घोटाला, गिरफ्तारी के बाद जेल में रहने के दौरान इस्तीफा ना देना और ऐसे कई तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी को मिली हार के पीछे का कीवर्ड माने जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पर ये 5 रीजन लंबे वक्त से ही आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी थोड़ी करके मुश्किलें बढ़ाती दिखे हैं। बहरहाल, दिल्ली चुनाव के एकदम अनएक्सपेक्टेड नतीजों ने अरविंद केजरीवाल के फ्यूचर पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में अपनी सीट नई दिल्ली भी गंवा दी है। बड़ी बात यह है कि उनकी पूरी पार्टी शराब घोटाले में एक आरोपी बन गई है। ऐसे में उनकी आम आदमी पार्टी के कन्वेनर वाली कुर्सी भी खतरे में चल रही है। इसी वजह से सवाल उठने लगा है कि क्या केजरीवाल का होने वाला है अब अगला कदम। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।